जी फ्रेंड्स, आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये पोएम लिखा है मशहूर ज़माना विलियम शेक्सपियर। जी हाँ, वो मशहूर ज़माना इंग्लिश लिटरेचर में, पूरी दुनिया के लिटरेचर में जो मशहूर हुआ अपने ना कि पोएम्स की वजह से बल्कि अपनी प्लेस की वजह से। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर दुनिया में जो मशहूर है वो अपने प्लेस की वजह से हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 35+ के करीब उन्होंने अपने प्लेस लिखे हैं, चंद पोएम्स उन्होंने लिखे और उसके अलावा उन्होंने एक तरह से सोनेट भी लिखे हैं। तकरीबन 154 उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोनेट लिखे हैं। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, उसकी समरी करेंगे और उसकी थीम्स करेंगे, उर्दू या हिंदी जो स्टूडेंट्स उसमें समझना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में ख़ुद था तो हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो इंग्लिश का बुक था पोएम का, उसमें ये पोएम था। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है, ये पूरा पोएम नहीं, ये प्ले से लिया गया। उस प्ले का नाम है एज़ यू लाइक इट। इस प्ले के अंदर ये पोएम है और उस पोएम के चंद अशार हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में हैं। तो हम वो 2 अशार जो सोनेट्स जो हमारे स्टम्स आए उनको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा पोएम को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, ये जो स्टोरी है ये 2 ब्रदर्स की है। ये दोनों एक ड्यूक बादशाह की है, एक है एल्डर ड्यूक और दूसरा है ड्यूक फ्रेडरिक। इसमें जो एल्डर ड्यूक होता है वो अच्छा होता है, उसकी नेचर अच्छी होती है, वो सच्चा होता है। लेकिन जो छोटा वाला ड्यूक होता है जिसका नाम है ड्यूक फ्रेडरिक, वो एक तरह से लालची होता है और अपने भाई को जंगल में एक तरह से सज़ा देता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो सज़ा के तौर पे उसका जो बड़ा भाई है वो जंगल में होता है, अकेला होता है अपने चंद साथियों के साथ, और ये वहाँ पे कुछ सिंगिंग करते हैं। पोएम वैसे भी सिंग होता है। तो वहाँ पे ये जो एल्डर ब्रदर हैं उस जंगल में हैं। एल्डर ड्यूक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बड़े ब्रदर हैं वो जंगल में है, एग्जाइल में है, क्योंकि उसके छोटे भाई ने ड्यूक फ्रेडरिक ने उसे निकाल दिया है। तो अब जंगल में एक पोएम की शक्ल में वो लोगों को इनवाइट करें, अपनी ज़िंदगी वहाँ कैसे बसर करें वो हमें बता रहे हैं, और कैसे वो बता रहे हैं कि जंगल की लाइफ कैसे होती है। ना सिर्फ ये, वो हमें ये भी बता रहे हैं कि जंगल की लाइफ में कौन से एडवांटेजेस और कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए विलियम शेक्सपियर का ये पोएम हम पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अब अगर आपने ये अल्फाज देखा हो ग्रीनवुड, ग्रीनवुड का जगह कहा जाता है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो ये जंगल को भी आप कह सकते हैं कि जंगल के जो ट्रीज़ हैं, जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, उनको जो पोएट है वो उनको एक्सप्रेस कर रहा है, वो हमें बता रहा है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री मीन्स आओ जंगल में मौजूद पेड़ हैं उनके नीचे आओ, क्योंकि अगर आप जंगल में जाओगे तो आपको पता है वहाँ पे कोई पक्के मकान वगैरह नहीं होते। तो वो बता रहे हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो जंगल के जो पेड़ हैं उनके नीचे, हु लव्स टू लाई विथ मी। अब ये हमें ओपन इन्विटेशन दे रहा है। अब वो बता रहा है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री, डेफिनेटली वो जंगल में, तो जंगल में वहाँ पे पक्के मकान वगैरह नहीं होते हैं। तो जो ड्यूक एल्डर हैं, एल्डर ड्यूक, वो हमें लोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जंगल के पेड़, ये जो जंगल हैं उसके जो पेड़ हैं, हु लव्स टू लाई विथ मी। लाई एक झूठ होता है, लेकिन लाई का एक होता है नीचे सोना भी, बैठना भी। तो ये एक इन्विटेशन है। तो उसमें जो पोएट है वो कह रहे हैं हु लव्स टू लाई विथ मी, कौन आएगा मेरे साथ रहने। अब यहाँ पे ये सोने की माना नहीं होगी, यहाँ होगा रहने। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोएट हैं वो ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं लोगों को, पढ़ने वालों को, कि जंगल के पेड़ों के नीचे कौन आएगा। लव मीन्स पसंद करना, यहाँ लव मन प्यार नहीं, यहाँ पे लव मीन्स पसंद करना। हु लव्स टू लाई विथ मी, कौन पसंद करेगा मेरे साथ यहाँ रहना। एंड टर्न इज मेरी नोट। अब ये जो मेरी नोट है ये आप समझे, मेरी नोट मीन्स सिंगिंग, मेरी मीन्स खुश, और नोट वैसे तो लिखा छोटा कोई, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन वो गाएगा खुशी वाले गीत। मेरी नोट, मेरी मीन्स खुश, और नोट का मतलब है कि वो सिंगिंग सॉन्ग को ले कह रहा है। अनटू द स्वीट्स बर्ड थ्रोट। अब जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ पे बर्ड्स होते हैं जो सुबह सुबह आप बातें करते हैं। अगर आप कोई भी बर्ड्स देखें, ख़ास करके मॉर्निंग के टाइम में, वो एक तरह से अपनी लैंग्वेज में बातें करते हैं। जैसा कि मेरे पास पैरोट्स हैं, वो तो सुबह के टाइम अपनी आवाज़ें निकालते हैं। तो जो जैसा कि आप जानते हो कि एल्डर ड्यूक जंगल में है, तो पहले उन्होंने कहा कि कौन आएगा जंगल में पेड़ों के नीचे मेरे साथ, कौन पसंद करेगा रहना।
और गाना पसंद करेगा किसके साथ? स्वीट बर्ड्स के साथ। आपको पता है कि आप जंगल में जाएंगे तो वहाँ बर्ड्स ही होंगे, तो एक तरह से इनविटेशन दे रहा है कि कौन आएगा इस जंगल में, इन पेड़ों के नीचे, कौन पसंद करेगा यहाँ पे रहना और गाना बर्ड्स के साथ। कम हिथर, अब अगेन कह रहा है यहाँ आओ। हिथर मीन्स यहाँ पे हम ये करेंगे हिथर, हिथर मीन्स हेयर। पोएट्री गालबन ये विलियम शेक्सपियर तकरीबन 1560 के बंदे, 1564 के बंदे हैं, तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 4 सेंचुरीज ओल्ड। तो उस लैंग्वेज का ये वर्ड है। हिथर मीन्स हेयर, कम हिथर यहाँ आओ, कम हिथर यहाँ आओ। अगेन वो बता रहे हैं अब क्या, एक तरह से उन्होंने नेचर को एक्सप्लेन किया है कि जंगल की जो रेजिडेंशियल होती है वो कैसे होते हैं, जंगल में कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से आपको वहाँ चीज़ें मिलेंगी, तो बर्ड्स वगैरह ये वो चीज़। हेयर शैल यू सी नो एनिमी, यहाँ पे तुम देखोगे कोई आपका दुश्मन नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे शहर, ये वैसे ही एल्डर ड्यू को अपने छोटे भाई से ही धोखा मिला था, तो जंगल में तो ए सच उसका कोई राइवल, उसका कोई भाई वगैरह ए सच नहीं था जो उसका एक दुश्मन हो। वैसे भी जहाँ पे कोई टाउन होता है, शहर होते हैं, कंट्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पे जिसकी हुकूमत होती है तो वो आपका दुश्मन वगैरह हो सकता है, लेकिन जंगल में ए सच आपके कोई दुश्मन नहीं। तो वो आपको बता रहा है कि आपको ये एडवांटेज है जंगल में कि यहाँ पे आपको कोई दुश्मन नहीं होगा। मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जंगल, यहाँ पे पेड़ों के नीचे जंगल में, हु लव्स टू लाई विथ मी, कौन पसंद करेगा मेरे साथ यहाँ रहना, एंड टर्न हिज मेरी नोट, एंड पसंद करेगा गाना गाना, एंड टू द स्वीट्स बर्थ थ्रोट, थ्रोट मीन्स ऑफ सिंगिंग, क्योंकि आवाज़ उनकी वहाँ से आती है, तो कौन पसंद करेगा इन बर्ड्स के साथ गाना। कम हिथर यहाँ आओ, कम हिथर यहाँ आओ। हेयर शैल ही सी, यहाँ पे तुम देखोगे नो एनिमी, यहाँ पे आपका कोई दुश्मन होगा। लेकिन अगेन वो हमें बाखबर करें, बट विंटर एंड रफ वेदर, क्योंकि विंटर में जब आप किसी शहर में जाते हैं, विंटर जब भी सर्दी की मौसम आती है तो हम अपने ह्यूमन्स अपने बनाए हुए घरों में रहते हैं, अपने कमरों में रहते हैं, हीटर जलाते हैं, कोई आग जलाते हैं, कोई लकड़ियाँ जलाते हैं, लेकिन ये सच ये सारी फैसिलिटीज़ में भी आपके पास जंगल में ना हो, में भी आपको लकड़ियाँ मिल जाए, लेकिन पक्के मकान, ये वो चीज़ें, सूप, कपड़े, ये आपको चीज़ें जंगल में मुहैया नहीं होगी, क्योंकि जब आपको ठंड लगती है तो आप बाज़ार जाते हो, कोई कपड़ा लेते हो। तो वो कह रहे बट विंटर, वहाँ पे एक ठंड है, एंड रफ वेदर, रफ वेदर ख़राब मौसम। वैसे भी जब ख़राब मौसम आ जाते हो, हम अपनी मूवमेंट, बारिश हो जाती है तो घर बैठ जाते हैं, कोई तूफ़ान आ जाता है तो घर बैठ जाते हैं, आंधी आ जाती है तो घर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा अगर जंगल में कोई रफ़ वेदर हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये फर्स्ट स्टैंज़ा थी, ये आपको मैंने अगेन बताया, ये जो एक प्ले है विलियम का, एज यू लाइक इट, उसमें एक पोएम, एक सॉन्ग है, जैसे उसका नाम मैंने आपको बता दिया था, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये पोएम के कुछ स्टैंज़ा हमने लिए हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो इंग्लिश का सेक्शन पोएम होता है उसके अंदर ये पोएम मौजूद है, पहली पोएम मौजूद है। तो ये हमारी थी सेकंड, आज हम इसको हम कवर करते हैं। पेन ले लो मैं आपको समझाने के लिए, एक मिनट, ये वाले। हु डथ एम्बिशन शन, एम्बिशन आपके मकसद होते हैं, जैसा कि अगर वो कि अब हमें वो बता रहा है कि जंगल की लाइफ में आने से पहले आपको अपने मकसद छोड़ने होंगे। जैसा कि आप अपने किसी शहर में रह रहे हो तो आपका एम्बिशन है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कोई पोजीशन हासिल करना, या उस टाइम में किंग बनना, रूलर बनना, पैसे कमाना और कपड़े बनाना, शोहरत से रहना, ये सारी चीज़ें आपको शहर में मिलेंगी। जंगल में आप डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। जंगल में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जानवर मारोगे, शिकार करोगे, फ्रूट्स वगैरह ये चीज़ें खा सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ा एक लॉयर बनना है, बड़ा एक हकीम बनना है, तो उसके लिए आपको उस एरिया में जाना जहाँ पे लोग रहते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आप पसंद करते हैं मेरे साथ जंगल में आना, वहाँ पर रहना, बर्ड से गाना, और तो आपको अपने एम्बिशन छोड़ने होंगे। ये जो शन लव अल्फाज है, SHN, शन मीन्स रिजेक्ट करना,
तो आपके पास आपने अपने जो एम्बिशन बनाने, क्योंकि वो आप ओनली फुलफ़िल कर सकते हो अपने शहर में। जब आप जंगल में आओगे तो आपके पास इन चीज़ों के लिए वो वसाइल, वो रिसोर्सेज, वो टाइम, वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होंगी। तो इसलिए जंगल में आने से पहले आपको अपने वो चीज़ें छोड़नी होगी। एंड लव्स टू लिव, ये इन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उन्होंने जो रखा है हाइफन, देखे होता है कि जब आप कोई लेटर ओमिट करना चाहते हो तो आप कह सकते हैं, जैसे आपने देखा इंग्लिश में होता है डू नॉट, जब हम इसे ओमिट करना चाहते हैं डोंट करते हैं, ओ की जगह पे ये छोटी चीज़ है डोंट। तो वैसे ही पोएम में होता है कि सिलेबस को पूरे करने के लिए बाज़ का पोइट लेटर्स गायब कर लेते हैं, तो उन्होंने एपोस्ट्रॉफी देखे इनका है। एंड लव्स टू लिव इन द सन, इन द सन मीन्स ओपन, वहाँ पे आपको पक्के मकान, ये इन द सन ये से ओपन है कि आपको वहाँ पे पक्के मकान ये चीज़ें मुहैया नहीं होगी। तो अगेन वो हमें बाखबर कर रहे हैं कि आपको अगर पहले इनविटेशन दे रहे हैं, फिर हमें वो बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जंगल की। ये ऐसा ना हो कि कल को हम जंगल चले जाए फिर हम एल्डर ड्यूक को गालियाँ देना शुरू हो जाएँ कि कैसी लाइफ है। तो पहले वो हमें बाखबर कराए। हु डथ एम्बिशन, आपको अपने एम्बिशन, जो आपके मकसद हैं आपकी ज़िंदगी, हर किसी के अपने एम्बिशन होते हैं। कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कुछ भी, तो आपके जो एम्बिशन है। एंड लव्स टू लिव इन द सन, कौन पसंद करेगा इस ओपन सन में रहना पसंद है। सीकिंग द फूड ही ईट्स, सीकिंग मीन्स ढूंढना, सर्च करना, सीकिंग द फूड ही ईट्स, और पसंद करेगा खाना ढूंढना, क्योंकि शहर में तो आप जाते हो बाज़ार से पैसों लेके दे, लेकिन जंगल में ये सच कोई रेढ़े वाला ठेले वाला नहीं होगा जो खड़ा हो के आपको जाके सब्जियां वगैरह दे, तो वो आपको ढूंढना पड़ता है। जंगल में वैसे शिकार करना पड़ता है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। सीकिंग द फूड ही ईट्स, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड होता है, तो जिसमें बैरी गिल्स होता है वो ढूंढता है अपना खाना, तो आपको अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। एंड प्लीज़ विथ व्हाट ही गेट्स, और उसे खुश होना पड़ेगा, राज़ी होना, प्लीज़ मीन्स खुश होना, व्हाट ही गेट्स, जो उसे मिलता है। घर में तो हम नखरे करते हैं कि हर किसी की अपनी, कोई कहता है मैं मुर्गी खाऊंगा, कोई कहता है मैं मच्छी खाऊंगा, कोई कहता है मैं सादा वेजिटेबल खाऊंगा, कोई कहता है मैं ये खाऊंगा। अब वो कह रहा है कि ये जंगल में आपके नखरे नहीं चलेंगे। अगर आपको जंगल में आना है तो आपको अपना खाना भी ढूंढना पड़ेगा और उसी से खुश होना पड़ेगा जो आपको मिलता है। वहाँ पे कोई नखरे ये सच नहीं होगा, वो जो कुछ मिलेगा, व्हाट ही गेट्स, जो कुछ मिला आपने वही करना है। कम हियर, अगेन कह रहे हैं यहाँ पे आओ, कम हियर, यहाँ पे आओ। हियर शैल ही सी, यहाँ पे नो एनिमी, कोई आपका दुश्मन नहीं, बट विंटर एंड रफ वेदर, यहाँ पे जो चीज़ है वो है आपका विंटर एंड रफ वेदर, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। एक मिनट, आई होप कि आपको ये पोएम पसंद हुई होगी। ये पोएम थी दो ब्रदर्स का सीन हमें बताया जा रहा था। ड्यूक फेडरिक जो उसका छोटा भाई था, उसने उसका बड़े भाई का तख्ता उलट के अपने बड़े भाई को जंगल में भेज दिया था कि चलो तुम वहाँ। तो वहाँ पे ये जो हमारे एल्डर ड्यूक है वो हमें बता रहे हैं कि जंगल में लाइफ कैसी होती है, जंगल में कौन से फ़ायदे हैं, कौन से नुकसानात हैं, और बाद में वो बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा जंगल की लाइफ रहने के लिए, आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उन्होंने हमें वो सब कुछ अपने इसमें बता दिया है। थीम्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से ब्रदर्स की देख सकते हैं कि जब आपकी दौलत की बात आती है तो आपके रिलेशन वाले ब्लड रिलेशन भी फीके पड़ जाते हैं, जैसे दो भाइयों के बीच में, या ये जैसे आप सोच सकते हैं कि जंगल की लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ, तो ये भी उसमें आ सकता है। या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द जंगल लाइफ, तो ये भी उसमें आ सकता है। काफ़ी अच्छी पोएम थी, मुझे ये पसंद आई थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें आप क्या पसंद करेंगे, जंगल की लाइफ जीना या आपको कहते हैं कि शहर की लाइफ ज़्यादा बेहतर। ये नीचे कमेंट में बताएं कि जंगल वाली लाइफ अच्छी है या शहर वाली अच्छी है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पोएम में हम मिलते हैं जो कि होगा द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।